हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल 18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको एसीसीए करते समय एग्जेम्पशंस लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। आइए देखें। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ACCA लाइफ। ये हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर हम लगातार ACCA से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में बात करते हैं और ACCA से रिलेटेड लेक्चर्स भी यहाँ अपलोड होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले तो बेनिफिट्स देखेंगे कि एग्जेम्पशन लेने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि एग्जेम्पशन अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे, और फिर मैं दूंगा अपना फाइनल वर्डिक्ट कि किस सिचुएशन में आपको एग्जेम्पशन लेनी चाहिए और किस सिचुएशन में एग्जेम्पशन नहीं लेनी चाहिए। राइट, सो ACCA एग्जेम्पशन देता है उन लोगों को जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिन्होंने BCom या BAF या BCom ऑनर्स कर रखा है, उन्हें 4 पेपर की एग्जेम्पशंस मिलती हैं, और जिन्होंने BBA BMS कर रखा है उन्हें 1 पेपर की एग्जेम्पशन मिलती है। तो सबसे पहले देखें, अगर आप एग्जेम्पशन ले लेते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। अब ऐसी बात है कि यहाँ पर आप अपना कुछ प्रिपरेशन का समय बचा लोगे। तकरीबन 4 पेपर की एग्जेम्पशन BCom के अंदर मिलती है, तो आप 6 से 8 महीने का समय जो है यहाँ पर बचा लेते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर कॉस्ट की सेविंग भी होती है, क्योंकि अगर आप इन पेपर्स की एग्जेम्पशन नहीं लेते तो आपको इन पेपर्स का एग्जामिनेशन फ़ी ACCA को पे करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में कोचिंग और बुक्स का एक्सपेंस पेयर करना पड़ेगा। ACCA को दिए जाने वाली फ़ीस की बात करते हैं। 4 पेपर की एग्जामिनेशन फ़ीस तकरीबन 32 to 36,000 आपको देना पड़ सकता है। अगर आप एग्जेम्पशन लेते हैं तो ये फ़ीस देने से आप बच सकते हैं, बट एग्जेम्पशन लेने के लिए भी आपको फ़ीस पे करनी होती है, जो अगर आप खुद से रजिस्टर कर रहे हैं तो वो एग्जामिनेशन फ़ीस के बराबर ही होता है। बट अगर आप एक अप्रूव लर्निंग पार्टनर जैसे कि 18 कॉमर्स अकेडमी से करते हैं तो उसका एक्सपेंस तकरीबन 60 पाउंड्स आता है, जो 6 से 6,500 के बीच में रेंज करेगा। और साथ ही साथ में आप कोचिंग फ़ीस भी यहाँ पर अपनी बचा सकते हैं। अगर हम बात करें BBA और BMS की, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 पेपर का एग्जेम्पशन मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि 1 पेपर आपका बच रहा है तो ना ही आप बहुत ज़्यादा पैसा बचाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा समय बचाएंगे। अगर आप एग्जेम्पशंस नहीं लेते हैं तो भी फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो ये है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी रहेगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि अक्सर हमने देखा है कि जो लोग एग्जेम्पशंस नहीं लेते हैं और शुरू से पढ़ाई करते हैं उनका पासिंग रेट काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो एग्जेम्पशन लेने के बाद पढ़ाई करते हैं। और साथ ही साथ में जब एम्प्लॉयमेंट के लिए एक ACCA जाता है जिसने एग्जेम्पशन ले रखे होते हैं, उसे सेकंड प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू दैट स्टूडेंट जिसने ACCA फर्स्ट लेवल से किया है। कन्फ्यूज्ड? तो चले आइए मैं देता हूँ आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट कि किस सिचुएशन में आपको एग्जेम्पशंस लेनी चाहिए और किस सिचुएशन में एग्जेम्पशंस के लिए एलिजिबल होने के बावजूद आपको एग्जेम्पशन लेना अवॉइड करना चाहिए। सिचुएशन नंबर 1, आपको ग्रेजुएशन करे हुए अब काफ़ी समय हो चुका है, आप एक अपने लेटर एज पे हैं। इस केस के अंदर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एग्जेम्पशन ले लें और अपना जितना समय हो सके उतना समय बचाएं। सिचुएशन नंबर 2, अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको एक वर्क एक्सपीरियंस है और इस वर्क एक्सपीरियंस की वजह से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी जो एग्जेम्पशन लेने की वजह से कम हो रही थी वो अब बढ़ जाएगी। और इस केस में भी मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके पास स्किल्स हैं और एक्सपीरियंस है, आप एग्जेम्पशंस ले सकते हैं। इससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिचुएशन नंबर 3, अगर आपने जस्ट अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, इन दैट केस मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एग्जेम्पशंस ना लें, क्योंकि आप एक यंगर साइड पे हैं और आपके पास समय है, तो 6-8 महीने बचाने से कोई ख़ास फ़र्क हमें पड़ता नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि 6-8 महीने बचाने के चक्कर में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में फ़र्क पड़े या फिर आपके ACCA एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की एबिलिटी के अंदर फ़र्क पड़े। और आखिरी बात, कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पर हमारे पैसे वगैरह बच रहे हैं और ये पैसे बच रहे हैं इसके लिए हमको एग्जेम्पशन ले लेनी चाहिए, क्यों हम बिना बात के पैसा खर्च करें। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप इस कोर्स की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करें। जितना पैसा आप बचाएंगे वो हार्डली 1 महीने की सैलरी के अंदर आप रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपका सिर्फ यही रीज़न है कि हमें पैसा बचाना है तो इस कारण से आप एग्जेम्पशंस ना लें। हाँ, अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपने एग्जेम्पशंस ऑलरेडी ले रखी हैं और आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो चिंता ना करें। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप ACCA की पढ़ाई के साथ अपने स्किल्स के ऊपर भी काम करना शुरू कर दें, अपने स्किल्स को ग्रो करें, सो दैट आगे जा कर के आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर आपको कोई दिक्कत ना आए।
और ऐसा करने के लिए आप हमारा गेट स्किल्ड सेगमेंट भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम लगातार स्किल से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिली होगी। ये सवाल है तो छोटा सा, बट इतने स्टूडेंट्स मुझसे पूछ चुके हैं तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देना सही रहेगा। और भी कोई आपके सवाल हैं इस बात से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना शुरू कर दें। अभी के लिए इतना ही। आपके सीए गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।